जो हमारे यूथ के लिए और हमारे जनता जनार्दन के लिए काम करे ना, वही पार्टी बेटर है। बाकी मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट इसके जांच में जो है निष्पक्षता लानी चाहिए, समझे कि नहीं। ये नहीं करना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए कि अगर वो मेरे साथ है तो ईडी को नहीं भेजेंगे, अगर साथ नहीं है तो ईडी को भेज देंगे। जांच होगी। अभी जानते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हैं तो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो अभी ये अपोजिट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले में सब दूध के धुले हैं। आपको नहीं लगता है कि अब तेजस्वी यादव के घर पर ईडी जा रही है तो ये भाजपा की कोशिश है उनको बदनाम करने की? परिवर्तन जो है संसार का नियम है, तो कुछ दिन बाद तो परिवर्तन होगा, कभी ना कभी यूपी आएगा ही तो पकड़ेगा ही, आपको बीजेपी का भी नेता भी पकड़ेगा। नहीं, साजिश तो नहीं है। जो चोर है उसके पीछे तो लगभग ना करेगा ईडी सीबीआई का जो खेल है ये सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं पर चलता है, बीजेपी के नेताओं पर कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। पिछले कई दिनों से हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी जो है वो अपना शिकंजा कस रही है कहीं ना कहीं, और उसी के साथ साथ बिहार में भी तेजस्वी नीतीश को इससे फिलहाल राहत नहीं है। उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पीछे भी अब ईडी लग गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ईडी के माध्यम से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। जनता से सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? गौरव। तो गौरव जी, ईडी सीबीआई लगातार विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी हुई है, क्या लगता है ये साजिश है भाजपा की? नहीं, साजिश तो नहीं है। जो चोर है उसके पीछे तो लगभग ना करेगा ईडी सीबीआई। अच्छा, तो चोर बीजेपी के नेता नहीं है क्या? बीजेपी के नेता हैं तो उनको विपक्षी आएगा तो उनको ईडी सीबीआई लगाएगा। तो फिर ये बात तो गलत हुआ ना कि आप अपने नेताओं के पीछे नहीं लगाते। अखिलेश यादव विपक्ष में नहीं है तो अखिलेश यादव के भी पीछे क्यों ईडी सीबीआई लगा हुआ है? लालू यादव के खिलाफ ही क्यों लगा हुआ है? चाहे हेमंत सोरेन है, तो ये सब देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। बहुत गंभीर विषय है। अच्छा, तो यानी कि ये आपको लगता है कि बीजेपी की साजिश नहीं है? साजिश है कि नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो चोर है तो उसको पकड़ा ही नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? आदर्श आनंद। तो आदर्श जी, ईडी सीबीआई जो है विपक्ष के नेताओं को पर लगी हुई है, आपको क्या लगता है बीजेपी की कोशिश है? थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि कोशिश है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये ईडी सीबीआई जो है ये सरकार की कंपनी है, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, किसी पर भी होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि जो चोर है उसके जांच तो होना ही चाहिए, या जिन्होंने चोरी किया है? हाँ, चोर पे तो जांच होना चाहिए, क्योंकि ये चोरी को रोकने के लिए ही बनाया गया है। बट इसके जांच में जो है निष्पक्षता लानी चाहिए, समझे कि नहीं। ये नहीं करना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए कि अगर वो मेरे साथ है तो ईडी को नहीं भेजेंगे, अगर साथ नहीं है तो ईडी को भेज देंगे। तो यानी कि साफ लग रहा है कि बीजेपी इसमें हस्तक्षेप कर रही है। ये हम सीधा नहीं कह सकते कि बीजेपी ही हस्तक्षेप कर रही है, बट सरकारी एजेंसी अभी सरकार के कंट्रोल में, तो उसको जो है पक्ष निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए। ईडी सीबीआई जो विपक्ष के नेताओं पर लगी हुई है, आपको क्या लगता है भाजपा की कोशिश है, साजिश है? साजिश है वो, उसके मैटर में तो हम बता नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, क्योंकि अमित शाह के साथ इनका नीतीश जी का थोड़ा सा कनेक्शन हुआ, साथ में विचार विमर्श हुआ। अब दोनों साथ में ही थे, पहले एक ही पार्टी में थे, आरजेडी और जेडीयू, फिर नीतीश जी को अपना सत्ता परिवर्तन करके सीधा चला आपका बीजेपी की तरफ। तो अमित शाह बहुत बड़े कूटनीतिक हैं, आज के समय के चाणक्य हैं, तो कुछ तो ज़रूर होगा, तभी तो भाजपा वाले ही करवा ही रहे हैं। इसमें और क्या बता सकते हैं आपको। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के नेताओं पर भी जाँच होनी चाहिए? जाँच होगी। अभी जानते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हैं तो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो अभी ये अपोजिट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले में सब दूध के धुले हैं। बिल्कुल, कोई भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। अभी नीतीश गडकरी जो हैं तो ठीक है, बहुत अच्छे नेता बने हुए हैं, लेकिन एक समय उनका भी नाम आया था। तो जानते हैं ना भैया, ये परिवर्तन जो है संसार का नियम है, तो कुछ दिन बाद तो परिवर्तन होगा, कभी ना कभी यूपी आएगा ही तो पकड़ेगा ही, आपको बीजेपी का भी नेता भी पकड़ेगा। तो अभी जितना हो सके कर ले रहे हैं बीजेपी वाले। और क्या क्या नाम है भाई आपका? रुपेश नाम है। तो रुपेश जी, ईडी सीबीआई जो है वो विपक्ष के नेताओं पर लगी है, क्या लगता है आपको बीजेपी की साजिश है? इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो कर रहा है बीजेपी सही कर रहा है मेरे ख्याल से। सही कर रहा है जी। यानी कि जो लोग गलत हैं उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं। जी।
जी ये बात हाँ। बीजेपी के नेता लगते हैं आपको दूध के धुले हैं? ऐसा तो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। नहीं है? नहीं। फिर उनके पीछे ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? जब सरकार चेंज होंगे तो जरूर जाएंगे, सीधी सी बात है। अभी उनका सरकार है तो नहीं जा रहे हैं। तो ये गलत है ना कि ईडी सीबीआई एक ही पार्टी के पीछे जा रही है? तो उसके लिए तो मैटर करता है, जैसे सत्ता में जो है तो उनके ऊपर उन्हीं का आदेश मानेंगे ना अभी जो भी है, सीधी सी बात है। कुल मिलाकर के बीजेपी यहाँ पर खेल कर रही है। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं खेल कर रही है क्या कर रहे हैं, लेकिन बच रहे हैं आप ब- कहने से। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम बीजेपी का सपोर्टर हैं। ईडी सीबीआई का जो खेल चल रहा है झारखंड में, बिहार में, क्या लगता है भाजपा की साजिश है? भाजपा पार्टी बोले तो फिलहाल जो भी उसका डेवलपमेंट है हमारे एरिया में या कहीं पे भी, तो भाजपा पार्टी को तो हम इलीगल नहीं कहेंगे, ऐसा भी कोई काम उन्होंने नहीं किया है अपने पार्टी के तहत। लेकिन फाइनली यूथ के लिए तेजस्वी यादव जो अभी उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने शायद कुछ रोज़गार लाया लोगों के लिए, अपने राज्य में थोड़ा बहुत रोज़गार निकाला, उन्होंने जॉब वैकेंसीज निकाली। लेकिन इसमें सरासरी बात हम क्या कह सकते हैं, बॉस हमारे जो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका अपने पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना लगा रहता है। अब इसके पीछे तो हम कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते। आपको नहीं लगता है कि अब तेजस्वी यादव के घर पर ईडी जा रही है तो ये भाजपा की कोशिश है उनको बदनाम करने की? नहीं, ऐसा तो हम क्लियरली नहीं बता सकते, ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस भी नहीं है, तो उस मैटर पे हम बात ही नहीं कर पाएंगे आपसे, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, तो यानी कि ईडी सीबीआई का जो खेल है ये सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं पर चलता है, बीजेपी के नेताओं पर कभी वेट नहीं होता? ये तो रही बात जो भी षड्यंत्र रचा जाता है उसके ऊपर मानसिकता की बहुत बड़ी बात है। अगर लोगों का माइंडसेट सही रहेगा और विरुद्ध और अपने प्रति जो भी प्रेम भाव रहेगा तो सब लोग मेल जुला के चलेंगे। लेकिन माइंडसेट ही अलग हो जाता है तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, किसी के माइंडसेट पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। सबकी थिंकिंग अलग अलग सी होती है, कोई सही तरीके से सोचता है तो कोई दूसरों के प्रति भी सोचता है, तो इसके हिसाब से मतलब आपको लगता है कि ये जो तमाम तंत्र हैं सरकार के, ईडी सीबीआई, ये ठीक से काम कर रहे हैं? हाँ, काम तो फिलहाल ओवरऑल बढ़िया ही चल रहा है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो जहाँ तक मेरी जानकारी है सही काम चल रहा है। और अब इस पे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए तो थोड़ा बहुत इस फील्ड में आना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास, इसलिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, बाकी बीजेपी ठीक काम कर रही है आपके साथ? हाँ, बीजेपी देखिए, पार्टी के बारे में मैं किसी के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना। पार्टी किसी का भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, पार्टी किसी का भी हो, सरकार किसी का भी हो, बस यूथ के लिए और हमारे जनता जनार्दन के लिए डेवलपमेंट हो, विकास हो और सब कुछ बढ़िया से चले, वही पार्टी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और वही सरकार हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सरकार है। मैं सारे सरकार का वो कहता हूँ, क्या कहता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। जो हमारे यूथ के लिए और हमारे जनता जनार्दन के लिए काम करे ना, वही पार्टी बेटर है। बाकी मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। नहीं, तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ईडी सीबीआई पर हमारा प्रमुख अगर फोकस हो, आप देख रहे होंगे लालू तेजस्वी के घर आजकल ज़्यादा इन लोगों का राउंड शुरू हो गया है, क्या लगता है ये बॉस है या फिर इनकी गलती? नहीं बॉस, इस डिपार्टमेंट के लिए या इस टॉपिक पे मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि ईडी सीबीआई के ऊपर लोग खुल करके भले ही नहीं बोल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है उसका एक बड़ा भागीदारी है इन सब मामलों के पीछे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे कुछ नहीं है और विपक्ष के पीछे लगातार ईडी सीबीआई लगी हुई है। ऐसे में संदेशा साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है, या यूँ कहे तो जो चोरी है वो किसी एक दल का ही पकड़ा जा रहा है और बाकियों की कोई खोज खबर नहीं है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।